सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं केपलर्स लॉ की। और हमें पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से रिलेटेड हमारे पास में 29 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 24 आवर if the separation between earth and satellites decrease to 1/4 of its previous value। मतलब जो सेकंड R2 है वो फर्स्ट केस का 1/4 है। ओके, R2 इज इक्वल टू R1/4। ओके, ये गिवन है। ओके, और 24 R T1 है ना। हमको पता है T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पर T1 का वैल्यू 24 है, T2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ओके, तो T2 स्क्वायर हम एज इट इज लिख देते हैं, है ना। R1 का वैल्यू हमको गिवन है, R1 लिख देते हैं, और R2 का वैल्यू R1/4 गिवन है, और इसका क्यूब हम यहाँ पर कर देंगे। तो R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4 ऊपर जाके इंटू 4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब हमारे पास आएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर T2 का स्क्वायर फाइंड करें तो वो होगा 24 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब, है ना। तो यहाँ पर T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर 3/2, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो, है ना। और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। तो 24 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर इंटू 3/2, और यहाँ 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास डिवाइड में 2 क्यूब मतलब 8। तो T स्क्वायर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 8, और हम यहाँ पर 3R लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3R। तो आंसर आएगा D 3R। ओके, थैंक यू वेरी मच।